रविवार को दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड के अंतर्गत बोराम पंचायत के मुखिया सह राजद नेता आसिफ जमाल के आवास पर राजद के सदस्यता अभियान का शुरुआत राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आसिफ जमाल को राजद के सदस्यता की रसीद देकर राजद के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस सदस्यता अभियान गौराबोराम के प्रखंड अध्यक्ष अजय यादव की अध्यक्षता में किया गया। वहीं जानकारी देते हुए अजय यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान के पहले दिन 1000 वाला 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य को पूरा किया गया। वहीं दरभंगा स्थानीय प्राधिकार एमएलसी के उम्मीदवार रहे उदय शंकर यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने के लिए हर घर में जाएंगे। लोग राजद से जुड़ने को उत्सुक है, लेकिन नेता वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। आगे कहा कि सदस्यों को अपनी जवाबदेही भी जाननी होगी, इसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। इधर राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा कहते हुए उदय शंकर यादव ने कहा इसके सदस्यों की संख्या भी सबसे अधिक होनी चाहिए। वहीं उदय शंकर यादव ने कहा कि 1000 देकर बन सकते हैं सक्रिय सदस्य। वहीं उदय शंकर यादव ने कहा कि पार्टी ने फिलहाल 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1000 रुपया देकर सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। सक्रिय सदस्यों की जिम्मेवारी होगी कि कम से कम 25 लोगों को सक्रिय रूप से राजद से जोड़े। वहीं इस मौके पर गौराबोराम राजद के पूर्व उम्मीदवार अफजल अली खान, बोराम पंचायत के मुखिया आसिफ जमाल, गौराबोराम प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य अजय यादव, जिला परिषद अध्यक्ष छेदी साहू, पूर्व प्रमुख बिरोल सह जिला महासचिव राजद गणेश पासवान, कुशेश्वर स्थान के पूर्व विधायक उम्मीदवार गणेश भारती, सिराजुद्दीन, अलीनगर प्रखंड मनसारा पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद चांद, प्रमोद पासवान, पंचायत समिति कसरर बेलवाड़ा, प्रीति कुमारी समिति कुमई भदौन, नरेश साहू मुखिया पति बाथ मनसारा, वासुदेव कामती अधिवक्ता रामचंद्र यादव, बिरोल प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता कैलाश कुमार साहू, अशोक पासवान सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता ने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिए। सबसे पहले हमारे यहाँ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यहाँ आए। संगठन विस्तार और लोगों को जोड़ना, और हम लोगों को अपेक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पर पब्लिक का रिस्पांस मिला। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग राजद के प्रति अभी भी जागरूक हैं, सिर्फ उसको राह दिखाने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ राह दिखाने का काम किए। और सक्रिय सदस्य जिसका मेरे पास सिर्फ 100 वॉल्यूम था और 100 का 100 ख़त्म हो गया। उम्मीद ऐसा था कि यहाँ पर कम से कम 50-60 और बनता, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम उन लोगों को सूचित करके बुला लेंगे। गौराबोराम या किरतपुर में जहाँ भी होगा, और ये निरंतर चलता ही रहेगा। और हर एक घर तक, हर एक आदमी तक राष्ट्रीय जनता दल का क्रांतिकारी कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचेगा। आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। समीकरण देखिए, इसमें तो बोले ना, हम लोगों के दल में सभी वर्ग के लोग जुटे हैं, और जिसका परिणाम आप एमएलसी चुनाव में ही देख लीजिए। तो सभी दल के लोग हम लोगों के दल में जुड़े। तो मैं या मेरे पार्टी के लोग सदस्यता को शुरू किए हैं, और एक एक को जोड़ेंगे। और आने वाला जो चुनाव है वो निश्चित रूप से वो सफल होगा, और उसका परिणाम भी अच्छा हो। लोग भाजपा वाले नहीं हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जो है सो सामाजिक न्याय की पार्टी है। और अभी भाजपा क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर तो हनुमान चालीसा पर बात करते हैं। क्यों? आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम मुद्दे की बात नहीं करें, महंगाई की बात नहीं करें, अपहरण की बात नहीं करें, बलात्कार जो हो रहा है उसकी बात नहीं करें, हमें जो रोटी नहीं मिल रहा है उसके बारे में बात नहीं करें, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं उसका बात नहीं करें। इसके लिए वो क्या करते हैं, तो दिग्भ्रमित करते हैं। उनका एक कहावत है, जो कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, तो वो उनका निगाह कहीं और है और निशाना कहीं और मार है। तो हम लोग भी जागृत हैं और अपने दल के
सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मिल के और जनता के बीच ही रहेंगे और उनकी हर सेवा करते रहेंगे और अपने पार्टी के संविधान के प्रति उनको जागरूक करके आने वाला चुनाव में इसका जवाब देंगे। मैं राष्ट्रीय जनता दल इसके दृढ़ संकल्पित। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के निर्देशानुसार हम लोगों को नेता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने सदस्यता अभियान का खुशी का बात तब हुई जब दरभंगा जिला में सबसे पहले शेड्यूल देहात और गौरा बोराम और मेरे ब्लॉक, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस ब्लॉक के अध्यक्ष के छोटा सा वर्कर के कहने पर उन्होंने कार्यक्रम लगाए। इसके लिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि अब एक जो आपकी आरजेडी है, आरजेडी के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का जो है आना शुरू हुआ है, तो वो आपके पार्टी के लिए हित में है या पार्टी के लिए वो कष्टदायक हो सकता है? जी नहीं, कष्टदायक नहीं, जितना भी आदमी जरूर उसका कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले से भी, इस बीच में तो कुछ बोलना पड़ा है, पहले से भी A to Z की पार्टी रही है हमारी पार्टी और अभी भी उसी विचारधारा से काम करते आ रहे हैं। आप देखिए हम लोगों के जब 90 के दशक में गवर्नमेंट हुआ करते थे तो देखिए आप, उसमें हर समावेश, हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग, निचले पैदान पे जो खड़े व्यक्ति थे उसको भी भागीदारी देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। इसलिए लालू जी के समय में MY समीकरण चला था, अभी A to Z आया और उसके बाद अब यादव और भूमियार आ गया। क्या जी नहीं, ऐसा विरोधी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ था भी नहीं, ऐसा कुछ आप देखिए ना, वही बात तो रिपीट किए ना। देखिए इससे पहले आप 90 के दशक में देखिए ना, हम लोगों के पार्टी से कितना वो अदर कास्ट, आपको अपर कास्ट और शेड्यूल कितना विधायक या मंत्री हुआ करते थे, वो आप उल्टा करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा। हम लोग का MY समीकरण तो ये विरोधी और बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, जिससे MY समीकरण मतलब MY समीकरण कभी रहा नहीं। जी नहीं, MY समीकरण हम लोग सभी जाति धर्म के समावेश करके चलते। लालू जी कई मंचों पे MY समीकरण का नारा दे चुके, आप कह रहे हैं कि ये विरोधी, वो अगरा पिछड़ा की लड़ाई लड़ते थे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको दिखाइए। कुछ लोगों का कहना था जो लालू जी ने कहे बुरा बाल साफ करें, आज जो क्वेश्चन चल रहा है, हमको दिखाइए कहीं स्टेटमेंट एक भी लालू जी का जिसमें वो लालू जी खुद स्वयं बोला हो इस तरह की बात। ये तो विरोधी का एक प्रोपेगेंडा है, उसके एवज में अपना लोग का अफवाह फैला। सिद्धांत पार्टी का ठीक, नेता ठीक, अब नेता ना सिद्धांत रह गया। अब समाज में एक दूसरे लड़ाने का काम हो, एक दूसरे भाईचारा को समाप्त करने का काम हो, हिंदू मुसलमान कराने हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना हो, ये अब पार्टी का नीति भाजपा का। अगरे हो, पिछड़े हो, ये सब ये आपस में जितने जो आज से 10 साल पहले जो भाईचारा था समाज में, वो सारे समाप्त हो गए। ये घुटन महसूस होता था, इसलिए करके हम 2-3 साल से निष्क्रिय हो गए। जबकि हमको पार्टी के तरफ से ससमय बुलाया जाता था, कार्यक्रम में भाग लेते थे, मगर हम उसका विरोध करते। कौन से पद पे रहे हैं आप? मैं पहले प्रखंड अध्यक्ष किरतपुर, सह विसूत्री अध्यक्ष 6 साल रहे, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष।